नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संकल्प कंपटीशन क्लासेस में। आज में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, मैथ के चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट और लॉस में कितने टाइप बन सकते हैं, आपको सारे टाइप बताएंगे। लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस क्या कहते हैं? लाभ तथा हानि। कुल 13 टाइप हैं। कितने टाइप हैं? पहला टाइप आप देख सकते हैं साधारण प्रश्न, बिल्कुल सिंपल प्रश्न होंगे। दूसरा, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, एक बार बेचने के बाद फिर दोबारा बेची जाए। तीसरा, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, यानी कि कई बार हो सकता 2 से अधिक बार बेची जाए। चौथा, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, पहले कम में बेची जाए या अधिक में बेची जाए, फिर अधिक में बेची जाए या कम में बेची जाए। पांचवा आपका है जब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, यानी कि एक समान मूल्य पर बेचने की बात कहेगा, दोनों वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचना है। छठवां इसी का टाइप है जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। सभी प्रश्न दिखाएंगे, अभी आपको सिर्फ अभी टाइप बता रहे हैं, इतने टाइप के होते हैं। पूरे आपको सवाल कराए जाएंगे, 90 प्रश्न हैं ये, 90 के 90 कराए जाएंगे। 90 प्रश्न आपको पूरे के पूरे कराएंगे। अभी देखिए, पहले ये टाइप देख ले पहले। सातवां प्रश्न है, सातवां है टाइप है इसमें, जब ए रुपए में, यहाँ मिस्टेक है थोड़ा, यहाँ पर सही कर लेंगे। जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर, नहीं ये सही है, जब रुपए में बी वस्तु खरीद कर रुपए ए में वस्तुओं को बेचा जाए। आठवां टाइप है जब रुपए में बी के भाव से, बी है 6 नहीं है, बी के भाव से वस्तुएं खरीदी जाएं और रुपए डी के भाव से बेची जाएं। किसके भाव से बेची जाएं? डी के भाव से बेची जाएं और बी से खरीदी जाएं। नौवां टाइप है इसमें जब मूल्य में प्रतिशत कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा अधिक मिल जाए। कुछ वस्तु रुपए में कुछ कमी कर दी और कुछ वस्तु हमें अधिक ली दी। 10वां टाइप है जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। 11वां इसका टाइप है जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाएं। 12वां प्रश्न, इसका 12वां टॉपिक है इसमें अनुपात पर आधारित प्रश्न। और 13वां है इसका टाइप जो है वो 13वां टाइप है विविध प्रश्न। इसमें मिसलीनियस प्रश्न होंगे, काफ़ी भिन्न भिन्न तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी शामिल किए गए हैं, हमने सभी शामिल किए इसमें। इसमें देखते हैं पहला वाला प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न दिया गया साधारण प्रश्न। पहला प्रश्न है साधारण प्रश्न, इसको देखिए आप लोग। साधारण प्रश्न, एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक को 10,000 रुपये की दर से बेचा। यहाँ बेचने की बात कर रहा है। उनमें से एक पर उसे 20% का हानि हुई। यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा, आप ठीक करेंगे। 20% की हानि, 20% की हानि हुई और दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। आपको सिर्फ प्रतिशत में पूछा है, इसको सिंपल वे में बताएंगे। इसके 4-5 तरीके हैं, चाहे जैसे कर लो। देखो, पहला सिंपल तरीका देखो, जहाँ बेचने की बात करें, समान मूल्य पर बेचने की बात करें, बेचा जाए और प्रतिशत लाभ या हानि पूछी जाए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत को ही देखेंगे, परसेंट को देखेंगे। सक्सेसिव मेथड लगा देंगे। सक्सेसिव मेथड क्या कहता है? x + y ± x × y/100। x क्या है?
20% की हानि मतलब -20, प्लस 20% का लाभ +20, प्लस माइनस -20 गुणे 20 अपॉन 100। इस 20 प्लस का 20 माइनस का ख़त्म, 1 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 2 दूनी 4 किसके, माइनस के 4 का मतलब क्या है, हानि हुई। क्या हुई, हानि हुई। पहला तो ये है। दूसरा इसी में देखते हैं, दूसरा टाइप, दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है, कोई वस्तु मान ली 20% में है, 20% की फ्रैक्शन क्या है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। पहले 5 की चीज़ थी और हानि हुई तो बिच कितने में रही थी, 4 में। ये आपका क्या है, ये आपका है CP, ये है SP। 5 की चीज़ 4 में बिच रही है। दूसरा 5 की चीज़ लाभ हुआ, यहाँ पर लाभ हुआ तो कितने में बिचेगी, 6 में बिचेगी। ये कितने की चीज़ है, 25 की चीज़ 6 चौको 24 में बिची, 25 की चीज़ 24 में बिची, तो यहाँ से कितने का लॉस हुआ, कहेंगे 1 का लॉस। किस पर, CP पर। CP कितना है, 25 गुणे 100, 25 से काटा 4%, 4% का क्या हुआ, हानि हुई। दूसरा सेकंड मेथड। अब आपको इसी में बताते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड देखिए, 5 की चीज़ 4 में बिची, ये है CP, ये है CP, ये है SP। 5 की चीज़ 4 में बिची। दूसरी ये फर्स्ट सेलिंग, फर्स्ट वस्तु की बात कर रहे हैं, पहली वस्तु। ये सेकंड वाली क्या है, 5 की चीज़ ये 6 में बिची। उसने कहा दोनों वस्तुओं को बेचा, समान मूल्य पर बेचा, यानी कि समान मूल्य पर बेचने की बात कर रहा है। 10,000 में दोनों वस्तुएं बेची गई, 10,000 प्रत्येक 10,000 में बेची गई। हमारे हिसाब से 10,000 में बेची गई, नहीं बेची गई, क्योंकि हमारे हिसाब से तो 4 बिची 6 बिची, समान तो है ही नहीं, तो हमें पहले समान करना पड़ेगा। समान कैसे करेंगे, ऊपर करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और नीचे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, समान हो जाएंगी। तो इधर भी किया तो इधर भी करेंगे 2 से, इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से करेंगे। अब देखो ये तो बन गया 5 दूनी 10, ये बन गया 5 तिया 15, ये बन गया 4 तिया 12, नीचे 2 से था ऊपर 3 से था, थोड़ा मिस्टेक है, ऊपर 3 से नीचे 2 से। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। देखो समान मूल्य पर बेच रहे, 12 में से भी बेच रहे, 12 में से भी बेच रहे। जोड़ो कितना हुआ, 10 5 15 और 10 25 रुपये में खरीद कर लाए और 12 दूनी 24 रुपये में बेची। यहाँ से बताओ लॉस कितना हुआ, आप कहेंगे 1 रुपये का लॉस हुआ। किस पर हुआ, 25 रुपये पर, गुणे 100, काटेंगे फिर भी आ जाएगा आपका 4% हानि। हमने आपको 3 मेथड बताए, इसमें और भी बहुत सारे मेथड हैं, आपको कई तरीके से बताएंगे। आगे इसके आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है।